नमस्कार स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है स्टैनर मैथ में। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी काफ़ी दिन से डिमांड थी कि जो चैप्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाना है। तो उसी संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अपकमिंग वैकेंसी जो भी हैं सभी के लिए को ध्यान में रखते हुए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे और शॉर्टकट के साथ करेंगे ही, वो आपको पहले से विदित है। तो चलिए आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं स्टैनर मैथ में। तो पहला क्वेश्चन आज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम नहीं कर पाते और हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर उन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। हम बैठे देखते रहते हैं कि होगा क्या। तो चलिए हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस, चाहे वो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के लेवल का हो, चाहे वो हायर लेवल में कुछ एडवांस पूछ रहा हो, तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपके सामने है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने विदित हो रहा होगा। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 तथा 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपये है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए, वस्तुओं की संख्या अलग अलग है बेटा। जब वस्तुओं की संख्या अलग अलग हो तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब वस्तुओं की संख्या अलग अलग है तो आप एक पर निकालें, यानी एक का क्रय मूल्य निकालिए, एक का विक्रय मूल्य निकालिए, तो आप उसको फिर उसमें आप लाभ और हानि पहचान सकते हैं। क्योंकि अब ऐसे अगर आप देखें तो आपको लाभ और हानि पहचान में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि 73 वस्तुओं का देखिए, आपको जरा देखें, 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा है। तो 73 वस्तुओं का सीपी जो है बेटा वो कितना हुआ? 5110 रुपये। तो एक का सीपी निकालिए, एक सीपी निकालेंगे तो 5110 को आप डिवाइड किससे करेंगे? 73 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 73 से डिवाइड करेंगे। और देखिए कितनी बार कटेगा? 7 या 21, मुझे 7 या 21, 7 49, तो इससे जब मैं इसको कट करूँगा तो ये मुझे 70 बार डिवाइड मिलेगा। यानी एक वस्तु को जो खरीदा है वो 70 रुपये है। अब 89 वस्तुओं को जो बेचा है आपने वो 5607 रुपये में बेचा है। तो 89 वस्तु एसपी कितना हो जाएगा बेटा? 5607। ठीक है बच्चा। तो अब आप इसको एक एसपी निकालिए। एक एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5607 डिवाइडेड बाई 89। अब इसको आप डिवाइड करिए। और देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ जब सिंगल डिजिट डिवाइड हो, 73 2 डिजिट का डिवाइड हो, तो आप उसको ऐसे कट करने ना जाएं। ये ना चेक करें कि किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। आप डायरेक्ट डिवाइड का एक पैटर्न अपनाएं। आप डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करें। तो देखिए, इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करूँगा तो पहली बार में 6 बार और ये 3, 63 रुपये। अब आप एक बात बताइए कि आपको जो कॉस्ट पड़ रही थी वो 70 रुपये, जो आप बेच रहे हैं वो 63 रुपये। 70 रुपये में खरीद कर आप 63 रुपये में बेच रहे हैं, तो बताइए लाभ हुआ हानि? हानि हुआ ना। तो हानि कितने का हुआ? हानि देखिए 70 में से 63 को माइनस कर दिए, 7 रुपये की हानि। और लाभ और हानि हमेशा काउंट होते हैं सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि काउंट होते हैं। अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट काउंट होता है और बिक्री कर जो है आपका एसपी पर काउंट होता है। तो अब 7% निकालना है, क्योंकि उन्होंने लाभ या हानि प्रतिशत कहा है। तो हानि परसेंटेज इक्वल टू नीचे क्या रखेंगे? हमेशा सीपी रखिए। सीपी कितना है आपका? 70। और परसेंट बनाने के लिए बेटा 100 से गुना कर दीजिए। 7 से कितनी बार? 10 बार। और 0 से 0 कितना आ गया? 10%। तो कितने की हानि हुई? 10% की हानि हुई। आपका पहला ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप अपने आप को संकल्पित करिए। नई साल 2023 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2023 की। और 2023 में आप संकल्पित रहिए, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस में डालिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जितने भी टाइप्स हैं लगभग एक वीडियो में हम 2 टाइप को लेकर आपको करेंगे। और पूरे लाभ हानि का, चाहे वो इजी पार्ट है चाहे वो हार्ड पार्ट है, सबको हम शॉर्टकट पे बताएंगे। तो चलिए देखिए जरा, उन्होंने क्या कहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 640 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये। मतलब 640 में आपने खरीदी और 800 में बेच दी, तो क्या हुआ बेटा? लाभ हुआ।
लाभ ही तो हुआ, कम में खरीदी ज़्यादा में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ? 160 रुपये का। अब हमें चाहिए लाभ का परसेंट, तो 160 डिवाइडेड बाई जितने में खरीदी 640 गुना 100, ठीक है। 0 से 0 और 16 से 4 बार और 4 से बेटा ये 25 बार, तो कितना आ गया? 25%। लाभ कितना हो गया? 25%। ऑप्शन नंबर इज थर्ड इज राइट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस को भी आप करके देखिए। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, ये ध्यान रखिए, आगे के क्वेश्चंस में यूज होगा। फिर आप वहाँ ढूंढते रहते हैं कैसे विक्रय मूल्य, कैसे क्रिय मूल्य माइनस किया, कैसे सीपी किया, कैसे एसपी किया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। चलिए सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा जल्दी चलेंगे सिंपल में, और जब हार्ड होगा तो कंसेप्ट को थोड़ा रुक के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, किसी वस्तु को 1960 में खरीदकर 1862 में बेच दिया, ज़्यादा में खरीदी कम में बेच दी, इस वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि कह रहे हैं सीधा सीधा, तो पहले 1960 से हानि को इसको माइनस करिए, हानि निकालिए, तभी तो परसेंटेज निकालूंगा। माइनस करें तो 10 में से 2 घटे 8, और यहाँ 5, 15 में से 6 घटे तो 9, 98 रुपये की हानि हुई बेटा। किस पर हुई? 1960 पर। ये हमेशा से ध्यान रखें कि नीचे जो हमेशा आपको रखना है, नीचे जो हमेशा आपको रखना है वो रखना है क्रिय मूल्य। क्या रखना है? क्रिय मूल्य गुना 100 परसेंटेज बनाने के लिए। अब देखिए 0 से 0 को कट कर दूं, इससे कितनी बार? 2 बार, और 2 से कितनी बार? 5 बार। कितना आ गया? 5% की हानि इस पूरे सिनेरियो में, पूरे खरीदारी में हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 5%, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे का बड़ा मन डाउट में आता है कि भाई किसको तो हम सीपी माने और किस पर को बेस करके हम परसेंटेज निकालें। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रिय मूल्य 80 रुपये, 80 रुपये है क्रिय मूल्य, और उपपरिव्यय रुपये 20, 20 इस पर खर्चा हो गया, तो कितना हो गया? रुपये 100, ठीक है। और वस्तु का विक्रय मूल्य 120 हो, वस्तु का विक्रय मूल्य 120 हो, ये तो आपको एसपी अब कितना दिया हुआ है? एसपी 120। तो अब वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ होगा ये आपको बताना है कि लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए लाभ बराबर आप क्या करते हैं भाई, एसपी में से जो खर्चा हुआ है वो घटा दीजिए, तो लाभ 100 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आई है, उस पर परिवहन भी लगा के, और 120 रुपये में आपने बेची है, तो लाभ तो हुआ 20 रुपये का। लेकिन यहाँ जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो ये होता है कि 80 को मैं नीचे रखूँ या मैं 100 को नीचे रखूँ। तो देखिए बेटा, मैं हमेशा से इस चीज़ को बताता हूँ आपको कि हमेशा कॉस्ट प्राइज में ही ये शामिल होगा, कॉस्ट प्राइज में ही ये शामिल होगा। ये भी तो लागत मूल्य है, जो उस पर उपपरिवहन लगा, जो उसको उसमें एक्स्ट्रा खर्चा आया, वो भी तो आपका कॉस्ट प्राइज ही है। रॉ मटेरियल से जो मटेरियल बनाते समय जो खर्चा हुआ है वो सब कॉस्ट प्राइस में लगेगा। रॉ मटेरियल पे थोड़े ना काउंट कर लेंगे हम भाई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कुछ और हो सकती है, तो मैं रॉ मटेरियल पे काउंट नहीं कर सकता। मैं करूँगा टोटल जो खर्चा हुआ है उसको मार्केट में बेचने लायक बनाने में, उसको मैं काउंट करूँगा। तो वो कितना है? वो 100 है। और परसेंटेज बनाने के लिए बेटा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया? 20%। तो ये चीज़ें आप समझिए। और देखिए कितना चालाक है, एनओटी नन ऑफ दीज भी लिख रखा है। नन ऑफ दीज मतलब आप कुछ भी 25% निकाल लें, 80 रख दें तो 25% आ जाता, और 25% नहीं, नन ऑफ दीज लगा देते। तो मतलब इन चीज़ों से बचना होगा। ये समझ लीजिए कि इसके साथ जो खर्चा हुआ है, यानी चीज़ को, वस्तु को बेचने लायक बनाने तक जो खर्चा हुआ है वो सब कॉस्ट प्राइस माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कितना आंसर आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं, आप डर भूल जाइए, और बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक लेवल से लास्ट लेवल तक आपको वो लेकर चलेंगे, और बिल्कुल वो मेथड जो यूनिवर्सल होंगे, जो सभी पर काम करेंगे। ऐसा कोई मेथड नहीं पकड़ाएंगे कि जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में तो लग जाए दूसरे में ना लगे। चलिए क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये। तो सीपी जो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, तो 1200 तो भाई इसने यहाँ खर्चे, और 200 रुपये इसकी मरम्मत पे का खर्चे, तो कितना हो गया? ये क्या खुल गया? चलिए, तो कितना हो गया बेटा? 1400 रुपये हो गया।
कितना हो गया? 1400 रुपये हो गए। देखो 1200 रुपये उसने पुरानी मशीन खरीदी, 200 रुपये उसे मरम्मत। अभी इससे पहला क्वेश्चन भी यही था कि आपको जो उसे बेचने लायक, यूजेबल बनाने लायक जो खर्चा हुआ है वो सब सीपी कहलाएगा। और उस व्यक्ति ने उसे 1680 में बेच दिया। एसपी कितना? 1680, ठीक है, 1680। तो भाई देखो 1400 में खरीदी, टोटल खर्चा जो हुआ 1400 रुपये हुआ, और 1680 में बेच दी, तो लाभ हुआ हानि? बताइए जल्दी से। तो लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ वो बताइए। लाभ हुआ, इसको घटा दीजिए, 280 रुपये का। किस पर हुआ? 1400 पर। अब आप घबराहट नहीं पालेंगे कि 1200 नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो बच्चा 1200 लगा रहा हो वो अपने आप को बेहतर कर ले कि हमारा जितना भी खर्चा होगा, परिवहन में हो, मरम्मत में हो, किसी और चीज़ में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, किसी भी चीज़ में अगर अदर खर्चा होता है, इट्स कॉल्ड सीपी। कॉस्ट प्राइस ही तो है, लागत मूल्य ही तो है, वो भी तो लागत में लगेगा। गुना परसेंटेज बनाने के लिए बेटा 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दी, 14 से 28 20 बार, तो कितना आ गया बेटा? 20 परसेंटाइल आपको मिला। ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। एक एक सूत्र को आप समझ के चलिए, एक एक कंसेप्ट को समझ के चलिए। यही कंसेप्ट आपको शॉर्टकट बनाएंगे, यही कंसेप्ट आगे चल के आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड टाइप में, जिनमें कुछ क्रिया और विक्रिया में संबंध दिया हुआ। इसको बेटा बड़ा ध्यान से पढ़ना, इसको बच्चा बड़ा ध्यान से पढ़ना। क्यों पढ़ना है ध्यान से? क्योंकि इस तरह में आपको कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो मैं एक चीज़ को मानूं कि आप एक तो क्रिया मूल्य को मैं इसमें सीपी लिख रहा हूँ, आप ये तो समझ चुके होंगे। क्रिया मूल्य को मैं क्या लिख रहा हूँ? सीपी। और विक्रय मूल्य को मैं क्या लिख रहा हूँ? एसपी। क्योंकि अब मैं इनका फ्रिक्वेंटली यूज करूँगा। सीपी और एसपी मैं पहले से यूज कर रहा हूँ, तो अब मैं सीपी और एसपी ही यूज करूँगा। अब देखिए समझिए क्या कह रहा है। एक पेंसिल का क्रिया मूल्य यानी सीपी, ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना, 4 गुना ऑफ एसपी। जो कंडीशन कह दी जाए ऐसे क्वेश्चन में उसको रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हो। भाई विक्रय मूल्य का 4 गुना का है, ठीक है। अब देखिए सीपी और एसपी दोनों को एक तरफ ले लूँ तो गुना में है तो डिवाइड में आएगी, 4 और कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब ध्यान देने वाली बात है, वो पूछ रहे विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो अब देखिए सामने से सामने इफेक्ट होगा। सीपी 4 है आपका और एसपी 1 है। आपने कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपये, और आपने उसको 1 रुपये में बेचा, तो स्वाभाविक है कि आपको हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? हानि बताइए भाई। 4 रुपये में खरीद कर 1 रुपये में आपने बेच दिया, हानि हुई आपको 3 रुपये की। किस पर हुई? इस 4 पर। गलती से भी 1 मत लगा देना, ठीक है। तो 4 रुपये में खरीद कर 1 रुपये में बेचकर आपको 3 रुपये की हानि हुई, और किस पर हुई? सीपी पर। सीपी कितना मैंने? 4 गुना 100, ठीक है। और 4 से बेटा इसको कितनी बार? 25 बार, 25 थी 75 परसेंटाइल, ठीक है। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए क्लास है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर लास्ट तक। जब मैं आपको कह दूं कि अब आप लाभ हानि में पारंगत हो गए हैं, लाभ हानि में परिपक्व हो गए, उस समय के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटी दे रहे हैं। 75%। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया? सी ऑप्शन, 75% की हानि। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए, कमेंट सेशन में बता दीजिए। आप कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं, सेंटर की फेसबुक आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी पर, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके फेसबुक सेंटर के जो चैनल है उस पर आप जाकर बता सकते हैं। कहीं भी आप डाउट भेज दीजिए, हम सब जगह से आपके डाउट को कवर अप करेंगे। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, यानी देखिए सीपी जो है जैसे जैसे कह दें एसपी का 2/3, 2/3 का मतलब गुना 2/3। अब मैं एसपी को उठा के ले आऊँ इधर, ऐसे नहीं कि कुछ और करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। मुझे ये फॉर्मेट बनाना है। जब सीपी एसपी में रिलेशन दे रखा हो तो मुझे सीपी ओवर एसपी बनाना है। क्या बनाना है? मुझे सीपी ओवर एसपी बनाना है। कितना हो गया इधर? कितना बचा? 2/3। अब देखिए सीपी सामने का, एसपी सामने का। 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 3 रुपये में आपने बेची, स्वभाव है क्या है? स्वाभाविक लाभ हुआ। लाभ हुआ आपको कितना? 2 की बेच कर 3 के लाभ बेच, 2 की खरीद कर 3 की बेची तो लाभ हुआ 1 रुपये का। किस पर? 2 पर, गुना 100। परसेंटेज पूछा है, बेधड़क गुना कर दीजिए। कितना आ गया? 50%। आपको कितने का लाभ हुआ बेटा? 50 परसेंटाइल आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
अब बताइए कोई दिक्कत हो रही हो? मैं बस सीपी ओवर एसपी बनाना अगर सीख गया तो मैं बहुत क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गया। रेशो वाले क्वेश्चंस को मैं करना सीख गया। अब 72 वस्तुएं बेचकर खरीदकर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको मैं करना सीख गया, और इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप करना सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, परसेंटेज कह दे, कुछ भी कह दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने उस चीज को अडॉप्ट किया है। हम यूनिवर्सल मेथड पे हैं, परसेंटेज दो चाहे वो कुछ भी कहे। वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? देखो बेटा क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लें, कभी आप हर बार लाभ हानि पर चले जाएं। ठीक है, उन्होंने कहा है क्रय मूल्य सीपी इक्वल टू एसपी गुना 80%। ठीक है, तो सीपी बटे एसपी ऐसे लिखूं तो 80 बटे 100 लिख दूं, कोई दिक्कत? भाई परसेंट को मैंने 100 में वो कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? तो बेटा जब अब उल्टा कहा है, विक्रय का 80% दे रखा था, अब विक्रय को क्रय के टर्म में पूछा है, तो मतलब इसको आपको कर देना है क्या? रिवर्स कर देना है। एसपी बटे सीपी तो कितना हो जाएगा बेटा? उल्टा किया तो 100 बटे 80, और परसेंटाइल बनाने के लिए 100 से आप करेंगे गुना। कुछ नहीं करना, क्रय विक्रय में रिलेशन है और विक्रय क्रय में पूछा है तो उल्टा कर देना है बस, जो भी आपको दे रखा हो। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 2 बार, और 4 से ये 25 बार, ठीक है, और 2 से ये 5 बार, और 5 की 25 में गुना करेंगे तो 125%। तो कितने परसेंट है? 125। यानी आप ये समझिए, और मैं आपको बता दूं, जिन टर्मों में का और से आदि चीज शब्द लगे होते हैं उन्हें नीचे लेते हैं। देखो दूसरे में पहले में विक्रय मूल्य लिखा हुआ था तो मैंने एसपी को नीचे लिया, दूसरे में क्रय मूल्य के साथ क्या लगा हुआ है तो मैंने सीपी को नीचे ले लिया। समझ आ रहा है ना? जिन टर्म में का या से लिखा हुआ होता है, मैं उनको नीचे लेता हूं। पहले में का विक्रय मूल्य के साथ है, मैंने नीचे ले लिया, दूसरे में का क्रय मूल्य के साथ है, मैंने नीचे ले लिया बस, और उसके अनुसार मैं काम कर दूं। परसेंटेज पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे कि कैसे हम सोचते हैं, कैसे इसको करते हैं, तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। बस आप एक बार कलम पेन उठा लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़ते चले जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा। प्रतिशत लाभ और हानि पूछे, वस्तु का विक्रय मूल्य, इस बार बेटा विक्रय मूल्य का है एसपी इक्वल टू सीपी का 90% है। ठीक है, तो विक्रेता का प्रतिशत हानि क्या है? मैं इधर को ले जाऊं चाहे इधर को ले जाऊं, आप जैसा चाहें ऐसे कर लें, तो सीपी को ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एसपी ओवर सीपी हम आंख खोल के रखेंगे, 90 बटे 100। देखिए 100 रुपये में खरीदी, अब सामने वाला ही तो होगा, 100 रुपये में खरीदी और 90 रुपये में बेची, तो क्या हुआ? हानि। वैसे भी वो हानि तो कह ही रहे हैं। हानि कितने की हुई बेटा? 10 रुपये की। जल्दबाजी में 90 मत लगा देना, या तो आप एक क्रम बना लीजिए कि इसको 100 को ऊपर ले जाइए, 90 को नीचे ले जाइए, और एसपी सीपी को हमेशा से ऊपर रखिए। अगर आपको कंसंट्रेशन लेवल की प्रॉब्लम है ना, तो आप सीपी को हमेशा ऊपर रखिए, ठीक है ना? सीपी को हमेशा ऊपर रखिए, और सीपी को हमेशा ऊपर रखते तो आप क्या करते कि आप एसपी को इधर लाते और 90 परसेंटाइल को उधर ले जाते, तो 1/90 परसेंटाइल हो जाता, 100 ऊपर 100 नीचे। 10 रुपये की हानि किस पर? 100 पर। परसेंटाइल बनाने के लिए 100 से 0 कितना? 10%। ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, अपने डाउट समय भेज दीजिए, ठीक है? अपने डाउट समय बिल्कुल भेज दीजिए, आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80%, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80% उसके विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है, तो क्रय और विक्रय का अनुपात क्या है? क्रय विक्रय का अनुपात, और अनुपात वाले क्वेश्चंस में बेटा क्रम जरूर देख लें। पहले नंबर पर क्रय दिया है तो सीपी रखूंगा, दूसरे नंबर पर विक्रय दिया है तो एसपी रखूंगा। देखो सीपी का 80%, जो कंडीशन दे रखे वो लिखना सीखो। विक्रय मूल्य एसपी का 60%, ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, सीपी बटे एसपी मैंने लिखा, एसपी को इधर ला रहा हूं तो 60 तो इधर ही रह गया, और 80 जो इधर सीपी के साथ था वो दूसरी तरफ चला गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 4 बार, तो कितना हो गया? 3/4।
तो CP/SP रेशो कितना हो जाएगा 3:4। कितना हो जाएगा 3:4। क्लियर है? कितना आंसर 3:4। बिल्कुल एक एक लॉजिक को समझिए। उन्होंने क्रिया पहले नंबर पे कहा तो मैंने पहले नंबर पे CP रखा, विक्रिया दूसरे नंबर पे कहा तो मैंने दूसरे नंबर पे रखा। क्योंकि देखिए पेपर जो है ना बहुत स्मार्ट होता है, वो उल्टा भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए अब पर डे हम एक क्लास लाएंगे और पर डे क्लास के साथ आपको जो है इन चीज़ों को देंगे। एक आध दिन का गैप हो सकता है, बाकी आपको बहुत जल्दी हम पूरे मैथ को जो लेवल 1 और लेवल 2 लेवल का है दोनों लेवलों को बहुत जल्दी करा देंगे। लेवल 3 को हम थोड़ा सा रुक के जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे लगातार और आपके डाउट्स हमें मिल जाएंगे तो उन डाउट्स के बाद हम आपको बाकी क्लास प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। देखो लागत मूल्य मतलब CP और विक्रय मूल्य मतलब SP, तो कितना हो गया 5/4। ठीक है, जो कंडीशन दी मैंने वो रख दी। और कह रहे प्रतिशत हानि बताइए। भाई हानि तो हमें दिख रही है, कितने की हानि, कितने की हुई 5 रुपये में आपने खरीदी, 4 रुपये में आपने बेची, 1 रुपये की हानि किस पर 5 पर। हमेशा CP पर गुना 100 और इससे बेटा कितनी बार 20, तो कितना आंसर हो गया 20%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा भी है तो भी आप एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए, अपने आप को जांचिए कि क्या आप सही मेथड यूज करके आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। गलत मेथड लगाकर आपने क्वेश्चन को किया और पेपर में एक क्वेश्चन आया और वही आपके गलत मेथड की वजह से कट गया, बेकार हो गया, गलत हो गया, तो फिर कोई फायदा आपको पढ़ने का नहीं है। बिल्कुल जांच लीजिए क्या सभी पर यूनिवर्सल काम करता है या नहीं करता, वो चेक करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आधा सफर लगभग तय कर चुके हैं आज की क्लास का। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए SP जो है, ये हाथ चल जाता है बेटा, चलो हटा देंगे लोग। SP जो है वो CP का 8/5 है। ठीक है, ध्यान दो, वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। तो आप देखिए CP/SP, अगर आप एक ही रिदम में पढ़ना चाहते हैं, CP को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं तो इसको उल्टा करके इधर ले आइए। इसको इधर लाऊंगा तो उल्टा होगा 5/8 और CP/SP। ध्यान देना, क्लियर है ना। मैं अब SP को इधर लाया हूँ, इस मल्टीप्लिके जो हमारा पूर्णांक है जो भिन्न है उसको हमने दूसरी तरफ लिया तो नीचे का ऊपर चला जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। अब देखिए CP 5 है और SP 8 है, तो लाभ हुआ है। क्या हुआ है लाभ, कितने का बेटा 3 का, किस पर 5 पर, गुना 100 और 5 से कितनी बार 20 बार, 20 दिया 60, कितने %, 60%। ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज करेक्ट। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, प्रैक्टिस इतनी रखिए कि आपको देखकर क्वेश्चन 2-3 सेकंड में खुद कह दे कि ले भाई मैं तो हो गया हूँ। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस हमेशा करिए मैथ की प्रैक्टिस ही आपको महान बनाती है। अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस नहीं की तो आप जिन क्वेश्चंस को बड़े इजीली करते हैं उनमें भी आप सोचना शुरू करेंगे और कंटिन्यूसली करिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कर ली तो आप महान हो गए, नहीं, कंटिन्यूसली कर लिए जब तक लक्ष्य न मिले। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक अलग मेथड दूंगा मैं इस क्वेश्चन का, आप समझिए। जो आप मेथड यूज करते हैं वो भी आपका ठीक है, जो नहीं करते हैं जिन पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखिए एक नया मेथड। विवेक ने 1630 में एक वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी। विवेक ने यह वस्तु कुल कितने रुपए में बेची? विवेक ने, अब देखिए खरीदी। अब एक और समझ लीजिए, मैं परसेंटेज जिनों में होती है उनका बेस जो लेता हूँ, बेस लेता हूँ 100, ठीक है, और ये 100 क्या होता है CP, ठीक। और लाभ और हानि हमेशा आप जानते हैं कि लाभ हमेशा प्लस होता है और हानि हमेशा माइनस होता है। और लाभ और हानि जो है आपके SP पर काउंट हो चुके होते हैं। SP जब निकाला जाता है तो वो काउंट होकर SP काउंट होता है। भाई CP पर लाभ और हानि जो भी हुआ है वो लग कर तब आपको SP की वैल्यू आती है। तो समझिए जरा इस छोटे से एक सिनेरियो को। उसने कितने में खरीदी? 1600 में, यानी 100 कितने हैं? 100 किसके बराबर है? 1630 के। भाई 100 में खरीदी, यानी SP में उसने जो खरीदी है, CP जो खरीदी है उसने, कॉस्ट प्राइस जो है वो 1630 है, मैंने मान लिया 100। अब वो कह रहे हैं कि 20% का लाभ लेकर बेची है, तो लाभ तो जुड़ेगा, तो 100 कितना 120 निकालना है।
भाई 100 बराबर 1630 है तो 120 बराबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1630 डिवाइडेड बाई 100। भाई जिसके बराबर पहला रख रहे हैं उसको डिवाइड में और जिसको निकालना है उसको गुना में। अब बस कैलकुलेट कर दी, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब आपको बस 163 में 12 की गुना करनी है। 12 तिया 36 का 6 हासिल को 3 और 12 छिक्के 72 और 3 72 और 3 75 का 5 हासिल को 7, 12 कम 12 और 7 19, 1956 रुपये में उसने बेची है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर था। समझ लीजिए दोबारा से, बिल्कुल, यानी आप खरीदने को क्या मानेंगे? 100 मानेंगे और लाभ और हानि जो दे रखा है उसे प्लस करके वो निकालना है। यूनिटरी लॉ पर आप ले आइए, इसको किस पे ले आओ? यूनिटरी लॉ पर ले आइए। यूनिटरी लॉ की तरह करिए, एक एक नियम की तरह करिए, बड़ा आसान है। एक पर एक निकालना है, 100 से 1630 एक निकालना है, डिवाइड में आता है, 120 निकालना है, गुना कर दीजिए। बड़ा आसान हो रहा है, बड़ा आसान होगा अगर आपने एक बार प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे समझ में आएगा और आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2580 रुपये में एक साइकिल खरीदी तथा 10% की हानि पर बेच दी। साइकिल का विक्रय मूल्य बताओ। इसमें भी बिल्कुल सेम, 100 बराबर कितना? 2580, ठीक है, और 10% की हानि हुई है, मतलब 10% की हानि को 100 में से माइनस करिए, कितना? 90। हानि हमेशा माइनस होती है, 90 निकालना है, तो 2580 डिवाइडेड बाई 100 गुना 90। बस ये 2 लाइन कैलकुलेशन आपकी अपनी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 5 45 7 52 का 2 हासिल 5, ठीक है, और 9 दूनी 18 5 23, 2322 रुपये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब बताइए आपको क्या है? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लाभ हमेशा प्लस होता है, हानि हमेशा माइनस होती है, और आपका डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ठीक है। अंकित मूल्य में, जब अंकित मूल्य बट्टा बढ़ाएंगे तो उसमें अंकित मूल्य को 100 मानने होंगे। आप इस चीज़ को वैसे ध्यान रखिए कि जिस पर वो काउंट होता है उसको 100 मानिए। लाभ और हानि सीपी पर काउंट होता है तो उसको 100 मान लिया, अंकित मूल्य एसपी पर काउंट होता है उसको 100 मान लिया। विक्रय कर अगर दिया गया हो कहीं तो जो एसपी है आपको उसको 100 मानना है। चलिए वो आप समझिए, बिल्कुल आप समझिए। 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, एक वस्तु को 8580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाए, बेचकर 4% का लाभ कमाए तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, ये जो 4% लाभ है ये इसमें कंक्लूड हो चुका है, इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है। लाभ को हमेशा क्या करते हैं? प्लस, मतलब 104 बराबर किसके है? 104 बराबर 8580 के। अब आपको चाहिए क्या? वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100 चाहिए बेटा, तो क्या चाहिए? 100, 8580 डिवाइडेड बाई 104 गुना 100 कर दीजिए, कैलकुलेट करो, इससे भाग लगाओ इसको सीधा। और देखिए भाग लगाना बड़ा आसान है, आप ऐसे कट करने ना जाएंगे कि 2 से कट कर दूं कि 4 से कट कर दूं, 104 से डायरेक्ट भाग लगाइए। लगभग 8 बार, 8 बार ही जाएगा। 8 8 कम 8, 8 चौक 32, ठीक है। अब देखिए 8 का टर्म एक ही दे रखा है, थर्ड। 8 का टर्म एक ही दे रखा है, थर्ड। तो आंसर देखो कितना आसान हो गया, केवल आपको ये पहचानना था कि 8 बार जाएगा, 100 की गुना होगी। आपका 8 वाला टर्म का एक ही ऑप्शन दे रखा। पीछे से यूनिट डिजिट ना पहचाने के पहला यूनिट डिजिट पहचानी, कर लीजिए। सॉल्व भी करना चाहें तो 8 में से 2 घटे 6, ठीक है, और यहाँ से 8 में से 2 घटे तो 6, 5 में से 3 घटे 2, और मैंने 0 उतार ली। अब 2 बार कटेगा, 2 और 0 8, ठीक है। घटाएंगे तो 10 में से 8 घटे 2 और यहाँ 5। अब नहीं जाने एक पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए और देखिए कितनी बार? 5 बार, कितना? 520, ठीक है। करके भी दिखा देते हैं। तो ये हो गया बेटा 82.5 गुना 100। इसको कट करने नहीं जाएंगे, 2 से कट करने के चक्कर में पड़े तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने यूनिट डिजिट का भी आपको बता दिया है, और इसकी गुना करेंगे तो ये 8250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आया है। तो समझ लीजिए कि आप कितना आसान कर रहे हैं, यूनिटरी लॉ पर कर रहे हैं। कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए, वो पहले बेचे, इसमें हानि में, दोबारा में वो लाभ चाहता है, बिल्कुल सिंपल है, यूनिटरी लॉ बनाऊंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि कैसे होगा, बस मैं इतना समझ गया हूँ कि लाभ को प्लस करता हूँ और हानि को माइनस करता हूँ। देखो जरा, किसी वस्तु को 155 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। पहले तो इसको सही बना लीजिए, 16 3 48 और 2 50, 50/3%,
ठीक है, हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए ये तो हानि हो चुकी है बेटा, ये हानि हो चुकी है, तो 100 माइनस करेंगे हानि को 50/3, इसके बराबर है क्या 155। कर लो इसको सही से, 300 में से 550 घटे तो 250/3 किसके बराबर है बेटा 155 के। भाई हानि को माइनस करता हूं और लाभ को प्लस करता हूं, परसेंटेज को हम हटा चुके होते हैं, क्योंकि परसेंटेज को मैं काउंट कर नहीं रहा, क्योंकि मैंने 100 पर काउंट कर लिया है, ऑलरेडी परसेंटेज को मैंने काउंट कर लिया। तो अब यहां से समझिए वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, मतलब 100 चाहिए यहां से, तो 155 गुना, अब देखिए 3 तो ऊपर चला जाएगा, 250 नीचे आ जाएगा, और गुना ये 100 वाला यहाँ। अब देखिए जरा कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दें, 5 से फिर कट करना पड़ेगा, चलो कर लो जो भी है। 5 से इसको बेटा 5 बार, 5 से ये 31 बार, ठीक है, और 5 से ये 2 बार, तो कितना हो गया 31 गुना 3 दूनी 6, तो कितना हो गया रुपये 186। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th हो गया। समझ लीजिए लाभ को हमेशा प्लस कर दीजिए अगर वो बेची हुई अमाउंट दे रखी है, और हानि को हमेशा माइनस करना है। क्लियर? और यूनिटरी लॉ बना दीजिए, बताओ इससे आसान क्या होगा, यूनिटरी लॉ बना दीजिए, इससे आसान क्या होगा। मैं समझता हूं कि इससे आसान नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, इतना समझ गए कि कैसे कैसे होता है। चलो देखो, कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 10% की हानि हुई है इतने में बेचने पर, तो मतलब 90 बराबर कितना है बेटा 873, 100 चाहिए, कितना सिंपल है 873 डिवाइडेड बाई 90 गुना 100। 0 से 0, 9 से कट करो, 9 9 81, और कितना बचा 9 7 63, 970 आ गया बेटा। कितना सिंपल है, आप सोच सकते हैं, खुद में आप मेजर करिए कि कितना सिंपल हो रहा है। केवल आप हानि को माइनस करना सीख लीजिए और लाभ को प्लस करना सीख लीजिए। देखो और भी सिंपल होंगे, और भी तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो डबल कंडीशन कह दी, डबल कह दे, ट्रिपल कह दे, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई एजिटेशन नहीं है, क्योंकि मैं अब सीख चुका हूँ। और कैसे सीखा हूँ देखो जरा, 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, मतलब 90 बराबर किसके हो गया बेटा 72 के, रुपये 72 के। 90%, देखो 10% की हानि हुई है तो मैं घटाऊंगा ना, तो 100 को मैंने कितना लिख दिया 90, और किस में बेचा वो बराबर 72 के। वो कह रहे हैं 5% लाभ कमाना है, मतलब 5% लाभ करूं तो कितना 105 चाहिए मुझे। भैया 5% लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 में प्लस करना है 5, हमेशा से 100 पर काउंट करना है, हानि को भी और लाभ को भी, हानि लाभ जो भी दे रखे हो, सिंगल कंडीशन को भी डबल कंडीशन को भी। 105 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा 72/90 गुना 105, और देखिए 9 से ये 10 बार, और 9 से ये 8 बार, 2 से ये 2 से कट करें 4 से ये 2 बार, और नहीं 2 से कट होगा 4 बार, और ये 2 से ये 5 बार, और 5 से 21 बार, 21 की गुना 4 में। कैलकुलेशन बेटा ऐसी है हमारी, आप देख लीजिए, 21 चौक 84, कितना आंसर आ गया 84 रुपये। 5% अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो आप 84 रुपये में बेचेंगे। मेन मुद्दा ये मेरा ये है, मुझे सीखना ये है, लाभ हानि कहा तो मैंने 90 घटा दिया, लाभ कहा तो मैंने प्लस करके निकाल दिया, बस। अगर ये सीख गए तो कैलकुलेशन तो पेपर में फिर भी करनी है, आपको अलग तरीके से करनी है, ठीक है। मैं किसी से कंपेयर नहीं करने जाऊंगा, मैं बस उसी क्वेश्चन को क्वेश्चन से उठा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, तो बहुत आसानी से सीख रहे हैं, और सेकंड वीडियो भी आपको जो जल्दी ही मिलेगी। पर डे का हम कोशिश करेंगे, एक आध दिन मिस हो सकता है, बाकी हम लाभ हानि को जितना जल्दी हो सकता है उतना खींचेंगे, और ज़्यादा बड़ी क्लास हम नहीं करेंगे। 30 से 40 मिनट की क्लास सफिशिएंट होगी आपको एक दिन की तैयारी करने के लिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए। देखिए जरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6780 में बेची, 25% हानि पर, मतलब 75 बराबर किसके 6780 के। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, 15% लाभ मतलब 115, तो उसे विक्रय मूल्य बताओ। 6780 डिवाइडेड बाई 75 गुना 115, ठीक है। अब देखिए कट करिए, 5 से कट करें 15 बार, और 5 से इसको कट करें 23 बार, 23 पंजे 115। अब इसको 15 से कट कर दीजिए, इसको 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 452 गुना 23, और 3 दूनी 6 यूनिट डिजिट है लास्ट वाला,
भाई 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 दूनी 6 आएगा। देखिए इसमें 7, इसमें 5, इसमें 5, 11। मुझे करना भी नहीं है पूरा। जब मैं आपको प्रैक्टिस पेपर के लिए कराने बैठूंगा ना, तो मैं आपको कैलकुलेशन भी बहुत ईजी कर दूंगा। पहले आप बेस सीख लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्या है, शॉर्टकट में ही बेस बता रहे हैं। देखो अब तो कितना हो जाएगा, 10,396। ठीक है, 10,396 आपका आंसर आ रहा है। देखो कितना सिंपल हुआ, 25% 75 बराबर, 15% 115 बराबर। कितना आसान हम इसको कर पा रहे हैं। बस एक बार आप अपने आप को मानिए कि आपने करना सीख लिया है। एक बार विश्वास लाइए कि आपको लाभ हानि बहुत अच्छे से आती है। एक बार विश्वास करने की देर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 5% हानि पर इतने में बेचा। 5% हानि मतलब 95 बराबर कितना, 684 का। यदि वह 15% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 115 चाहता है, 15% लाभ तो 115 हो गया, वो चाहिए आपको 684/95 गुना 115। यही तो होता है। एक बराबर निकालेंगे 95, 5 से 19 बार और 5 से 23 बार। 19 से कट करो, 19 चौका 19 में 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 3। ठीक है, कितना बचा, 19 30 57, 11 बचा, 114, 19 छिक्के 114, 36 गुना 23, और इसमें भी गुना कर लीजिए, 6 तिया 18, 8 आएगा, दोनों में दे रखा है तो बेटा करना पड़ेगा आपको। और 36 दूनी वैसे भी 720 से ऊपर जाएगा, 36 दूनी 72, 720 तो 598 आपका कट गया, 828 आपका आंसर बनेगा। गुना कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। 23 छिक्के जो भी आपको आता हो गुना कर लीजिए, मुझे कैलकुलेशन इतनी नहीं आती है। मतलब करने की जरूरत क्या पड़ी है मुझे, जब 36 दूनी 72 मुझे 720 से ज़्यादा चाहिए, 36 दिया 108, 720 और 108 जोड़ दिए, देखो 128, 720 और 108 जोड़ेंगे तो 828 हो गए। तो मैं टुकड़ों में भी कर लूँ, जरूरी नहीं है कि मैं 23 का पहला ही पढ़ूँ। भाई मैं इसको 36 में और 20 में, 36 दिया, 36 दूनी 120, वो 36 दूनी 72 तो 720 आ गया। और 3 की करें, 36 दिया 108, दोनों को मैं प्लस कर दूँ। मन मन में ही हो जाते हैं बेटा। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो बहुत आसान आपको होगा। नहीं तो आप गुना कर लीजिए, आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। क्लास आपकी देख लीजिए एंड हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा लेवल अप करके 2 टाइप क्वेश्चंस को और इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।